रागिनी और चंदू, जल्दी गेट खोलो। बस अपना काम खत्म करो और उन बच्चियों को उठाकर अंदर ले आओ। ये क्या हुआ? वह बेहोश हो गई हैं। हमें उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। फोटो भेज दो ताकि हम स्थिति देख सकें। इन पैसों में तो हम किसी को भी बेच सकते हैं मैम। बताइए, कब करना है शुभ काम? क्या पूरी योजना इस वक्त अंजाम पर पहुंचने वाली है? चिराग और दीपिका की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब दीपिका की बीमारी के बारे में सच्चाई सामने आई। दीपिका की बीमारी सुनकर चिराग के होश उड़ गए। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मिश्का, जो अब तक चुप रही थी, अब खुलकर अपनी चालें चलने वाली थी। उसकी एक एक योजना गहरी थी और बहुत खतरनाक। दीपिका और चिराग की दोनों बेटियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने पहले ही सारे इंतजाम कर लिए थे ताकि उन्हें पूरी तरह से खत्म किया जा सके। मिश्का के इस खतरनाक खेल को देखकर चिराग पूरी तरह से सचेत हो गया था। अब उसे हर कदम सावधानी से उठाना था। चिराग ने अब दीपिका के इलाज को अपनी प्राथमिकता बना लिया था। वह यह चाहता था कि किसी भी हाल में दीपिका को ठीक किया जाए। उसके लिए यह संघर्ष सिर्फ एक बीमारी से जूझने का नहीं था, बल्कि यह मिश्का की साजिशों का सामना करने का भी था। चिराग ने एक ठान लिया था कि वह दीपिका को किसी भी हालत में ठीक करके रहेगा। इस कठिन यात्रा में वह हर मुमकिन कोशिश करेगा, चाहे उसे क्या-क्या कठिनाइयां क्यों न झेलनी पड़े। उसकी कोशिशें अब एक नई दिशा में मोड़ ले रही थीं, क्योंकि वह मिश्का के खतरनाक इरादों से बेखबर नहीं था। मिश्का ने अब चुप रहने का फैसला नहीं किया था। उसने चंदू और रागिनी का काम तमाम कर दिया था, लेकिन वह दीपिका को भी नहीं छोड़ेगी। मिश्का को यह एक बेहतरीन मौका लग रहा था और वह इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार थी। मिश्का ने अपनी साजिशों को और भी गहरे कर दिया था। अब सवाल यह था कि वह इस मौके का इस्तेमाल कैसे करेगी और क्या सच में दीपिका की जान को हॉस्पिटल में बड़ा खतरा होगा। मिश्का की साजिशों का असर अब चंदू और रागिनी पर भी होने वाला था। चंदू और रागिनी के साथ एक हादसा होने वाला था जिसमें चंदू के सिर पर गहरी चोट लगेगी। इस हादसे के बाद चंदू को भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि चंदू की हालत बिगड़ने से मिश्का को और भी फायदा मिल सकता था। अब चंदू का इलाज भी बेहद अहम बन चुका था और यह मिश्का की साजिशों के खिलाफ चिराग की कोशिशों का हिस्सा बन चुका था। लावण्या और दीपिका, जिनके लिए यह सब अचानक से घटित हो रहा था, अब कठिन निर्णयों का सामना करने वाले थे। दीपिका की बीमारी और मिश्का की साजिशों के बीच वे दोनों बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी हुई थीं। ये सब घटनाएं अब लावण्या और दीपिका के जीवन के लिए खतरे की घंटी बन चुकी थीं। चिराग, जो अपनी पूरी ताकत दीपिका के इलाज पर लगा रहा था, अब मिश्का के खिलाफ एक बड़े संघर्ष में उलझ चुका था। मिश्का की चालों के खिलाफ उसकी हर कोशिश कमजोर पड़ती दिख रही थी। मिश्का की साजिशों ने चिराग को एकदम चुपके चुपके दबा लिया था। अब यह सवाल उठता था कि क्या चिराग और दीपिका अपनी इस कठिन स्थिति से बाहर निकल पाएंगे, या फिर मिश्का अपनी चालों में उन्हें हर बार पछाड़ती रहेगी। इस सब के बीच चंदू और रागिनी के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा था। चंदू की हालत का बिगड़ना और अस्पताल में उसका एडमिट होना एक और बड़ा मोड़ था। क्या चंदू इस कठिन समय से बाहर निकल पाएगा, या मिश्का की साजिशों के चलते वह भी पूरी तरह से फंस जाएगा? यह सवाल अब एक रहस्य बन चुका था। साथ ही लावण्या और दीपिका के लिए घटनाएं और भी जटिल हो रही थीं। मिश्का के खिलाफ चिराग और दीपिका की लड़ाई जितनी बड़ी होती जा रही थी, उतनी ही उनके लिए कठिन होती जा रही थी। मिश्का अब हर कदम पर उन्हें चुनौती दे रही थी और वह भी किसी भी हद तक जाकर अपना खेल खेलने के लिए तैयार थी। ये एक ऐसा वक्त था जब हर एक कदम पर किसी नई साजिश का सामना करना पड़ रहा था। मिश्का का दिमागी खेल इतना खतरनाक था कि वह किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती थी। अब देखना यह था कि चिराग और दीपिका इस जाल से कैसे निकलेंगे। क्या वे अपनी पूरी ताकत लगाकर मिश्का की साजिशों से पार पा पाएंगे, या फिर मिश्का की चालें उन्हें हर बार पीछे धकेलती रहेंगी। इस संघर्ष में यह भी सवाल था कि क्या चंदू और रागिनी अपनी गलती समझ पाएंगे और मिश्का के खिलाफ उठ खड़े होंगे, या फिर वे भी मिश्का की साजिशों के शिकार बनकर
चुपचाप चलेंगे। यह कहानी अब एक सस्पेंस से भरी हुई थी, जिसमें हर कदम पर एक नया खतरा सामने आ रहा था। हर पात्र अपनी अलग ही दिशा में जा रहा था और उनकी कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। चिराग और दीपिका की कोशिशें, चंदू और रागिनी के साथ उनकी जुड़ी कहानियां और मिश्का की चालें, सभी एक जाल की तरह एक दूसरे से जुड़ चुकी थीं। अंत में यह सवाल अब सामने था कि क्या यह संघर्ष सच्चाई और अच्छाई की जीत के साथ खत्म होगा, या फिर बुराई हमेशा की तरह हर बार जीत जाएगी। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिरकार कौन होगा जो इस कठिन समय से बाहर निकलेगा, और क्या सचमुच अच्छाई की जीत होगी। इन सभी सवालों का जवाब वक्त ही देगा। फिलहाल हम आपको यही सलाह देंगे कि जुड़े रहें, क्योंकि आने वाली घटनाओं के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। शुक्रिया।